हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन. फाइंड द अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय अ लेबरर हु कैरीज n bricks ऑफ m किलोग्राम ईच. हर एक का मास कितना है m टू द रूफ ऑफ अ हाउस h मीटर हाई बाय क्लाइंबिंग अ लैडर. क्लाइम करके जाता है, लैडर को क्लाइम मतलब लैडर यानी एक सीढ़ी है उसको चढ़ के जाता है. सो लेट्स सी द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. व्हेन the laborer goes on roof, जब वो लेबरर रूफ पे जाएगा, इट वर्क्स अगेंस्ट ग्रेविटी. किसके? ग्रेविटी के अगेंस्ट वर्क करेगा. ओके तो जब वो ग्रेविटी के अगेंस्ट वर्क करता है तो द वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी, ये आपको पता होता क्या है, ये भी होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, लेकिन ग्रेविटी के अगेंस्ट हाइट होता है तो वर्क डन बिकम्स व्हाट, एम जी एच. यहाँ फोर्स क्या होगा, जैसे ये बॉडी एम मास की है तो उस पर नीचे क्या लग रहा होगा, एम जी. अब ऊपर बॉडी को एक्सेलरेट करके नहीं लेके जाते हैं, ऊपर लेके जा रहे हैं सिर्फ मूव करके, तो ऊपर ले जाने में जो इसकी वेलोसिटी होगी वो कांस्टेंट होगी, तो ऊपर भी फोर्स कितना लगाएंगे हम, एम जी सिंपली. तो एम जी ही ऊपर लगेगा तो फोर्स कितना, एम जी और एच. नाउ अब इसमें एक और चीज दे रखी है क्या, कि वो लैडर से जाता है छत पे. तो सिंस ग्रेविटेशनल फोर्स इज कंजर्वेटिव, कैसा फोर्स है, कंजर्वेटिव, सो इट्स वर्क डन doesn't depend on पाथ. इसका वर्क डन पाथ पे डिपेंड नहीं करेगा. दैट मीन्स ये हमारा क्या है, रूफ है ये, और ये एच हाइट पर है, तो ये ऐसे भी जाएगा ना, अगर ऐसे 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 ऐसे, स्टिल वी विल कंसीडर द हाइट स्मॉल एच. तो नाउ अब वो क्या कर रहा है, कितना एन ब्रिक्स है, कितने केजी की, एम केजी की. सो देयर आर n bricks each of mass capital M. so टोटल मास कितना लेके गया वो, स्मॉल m मान लेते हैं, तो ये हमारा हो जाएगा n इंटू एम. तो ये टोटल मास हो जाएगा हमारा स्मॉल m. अब वो लेके कहाँ जा रहा है, h हाइट पे. सो वर्क डन बाई लेबरर. अब देखिए ये लेबर बॉडी कहाँ जा रही है, अब, और डिस्प्लेसमेंट भी कहाँ हो रहा है, अब. तो सीधा हमारा हो जाएगा वर्क इज इक्वल्स टू एम जी एच, और मास कितना है हमारा, एन एम. वर्क डन विल बी एन एम, ये मास हो गया, और जी जी है, एच एच है, तो वर्क डन विल बी एन एम जी एच. यही आपसे पूछा था कितना वर्क करेगा. आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.